पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखें पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। सो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करें, या द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण या फिर बहुपद को कैसे सॉल्व करें। यानी कि हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कैसे सॉल्व करना है, पॉलिनॉमियल, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका वास्तविक रूप हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप क्या होता है। सो इसका वास्तविक जो रूप होता है वो रियल फॉर्म जो होता है, रियल फॉर्म, वास्तविक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे इजकल टू 0 लिखेंगे, लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं है आपका तो वो जो है इक्वेशन ना होके बहुपद होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वल है आपके 0 के तो समीकरण होगा, या किसी के भी इक्वल हो, समथिंग हो, 2 4 5 जो भी नंबर हो, सो इक्वल अगर है तो वो आपका समीकरण होगा, द्विघात समीकरण इस रूप में हो। और अगर ये 0 नहीं है सो प्यारे बच्चों ये आपका बहुपद होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म में है। सो आज हम बच्चों समझेंगे बीच वाले पद को डिवाइड करके हमें गुणनखंड कैसे करना होता है। यानी कि गुणनखंड, इसका मतलब क्या है, हमें उसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। सो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको 12 लिखना हो बाबू, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 6 भी लिख सकते हो, आप इसको 3 गुणे 4 भी लिख सकते हो, आप इसको 12 गुणे 1 भी लिख सकते हो। सो इस तरीके से आप जो है ये ऐसे लिख सकते हो। तो इसको प्यारे बच्चों कहते हैं गुणनखंड। ऐसे ही जो है आपको अगर इन रूपों में दिया हो x a b c d के रूप में, तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों। सो आइए देखते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इजकल टू 0। सो इसे आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ऐसे सवालों में बच्चों हमें बीच वाले टर्म को बांट के इसका फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी गुणनखंड करना होता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है बाबू, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ही वहाँ अप्लाई होगा। और द्विघात समीकरण के साथ साथ ये त्रिपद होना चाहिए, यानी कि 3 टर्म होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो 1 2 3। सो इसमें 3 टर्म है, तो बच्चों 3 टर्म होना चाहिए और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, द्विघात समीकरण होना चाहिए, तो होगा। अब क्या करोगे बाबू कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमें चिन्ह के साथ गुणा करना होता है। सो फर्स्ट और लास्ट का आप मल्टीप्लाई करोगे बाबू, तो ये आपका आ जाएगा 36x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में इंटू करोगे तो बाबू हो जाएगा प्लस। एक चीज़ आपको रूल के तौर पे ध्यान रखना है बाबू, हमेशा दिमाग में रहना है, चाहिए ये कि यदि आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हो सो साइन आपका प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखोगे। यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हो तो भी प्लस चिन्ह आता है, परंतु यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे
तो हमेशा याद रखना चिन्ह आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल है। यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है। सो बच्चों आप ये ध्यान रखोगे। तो एक तो ये है कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल चलता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा रूल देखें बाबू, तो जोड़ घटाने में चलता है, वो प्लस माइनस में चलता है कि अगर एक जगह पे प्लस हो दूसरी जगह पे माइनस हो तो प्यारे बच्चों वहाँ घटाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, जबकि साइन जो होता है वो बड़े का लगाते हैं। अगर दोनों जगह पे माइनस है तो वहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, और साइन प्यारे बच्चों भी माइनस का लगाते हैं। और दोनों जगह पे प्लस हो तो भी जोड़ेंगे, लेकिन साइन प्लस का लगाते हैं। ये आपका जोड़ घटाने में रूल चलता है और ये आपका गुणे भाग में रूल चलता है। सो इन दोनों रूलों को आपको बड़े ही बारीकी से ध्यान रखना है। ओके बच्चों, सो हमने क्या किया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया साइन के साथ। अब जैसा कि 6 के पास आप देख पा रहे हैं कि कोई चिन्ह नहीं है, और हमने बताया था कि जब आपके पास कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ प्लस मानते हैं। सो ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आ गया आपका 36x²। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका मतलब ये जो 36 आया 36 आया है, इसी को या तो जोड़ के या तो घटा के हमें 20 बनाना है। अब एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको गुणा करने पे जो आया है नंबर, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने पे बाबू प्लस आ रहा है, सो 18 को 2 ऐसे भागों में तोड़ोगे जिसको जोड़ने पर 20 आए, जिसको ऐड करने पर 20 आए। कब? जब मल्टीप्लाई करने पर अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो इसको जो 2 भागों में तोड़ोगे उसको जोड़ने पर 20 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ माइनस आता बाबू, तो आप पूछोगे जी सर क्या करते? तो अगर माइनस आता तो इसको तोड़ने के बाद उसको घटाते और घटाने पर 20 आना चाहिए, ये अप्लाई होता। सो जैसा कि आपने देखा कि मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों तो प्लस आया। अब प्लस आया इसका मतलब ये है कि 36 को 2 भागों में तोड़ो जिसको जोड़ने पर आपका 20 आना चाहिए। सो आप क्या करिए बाबू, LCM ले लीजिए। 36 का आपको क्या लेना है प्यारे बच्चों? LCM लेना है। और जैसा कि सब लोग आप जानते होंगे LCM लेना, 2 से काटिए। तो 2 से काटने का मतलब क्या होता है? आधा करना। तो 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 3 से करिए, 3 एकम 3। सो बाबू अब जो आपका LCM आया 36 का, वो क्या आया? 3 × 3 × 2 × 2। तो आपका 36 का LCM प्यारे बच्चों हो गया 2 × 2 × 3 × 3। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ आप देखेंगे कि इससे आपको 20 बनाना है, और वो भी जोड़ के। तो 2 भागों में तोड़ो इसको, देखो कैसे होगा। तो अगर हम देखें बाबू तो 3 तरीके 9, 9 दूना 18, और 18 × 2 लिखोगे तो 20 हो जाएगा। 3 तरीके 9 और 2 दूना 4, 9 में 4 जोड़ते तो 13 होता, 20 नहीं आता। हमको क्या लेना है प्यारे बच्चों? 20 लाना है। तो हमने क्या किया? 3 तरीके 9, 9 दूना 18, यानी 36 को 18 × 2 लिख सकते हो। 18 × 2 आप लिख सकते हो, 36 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर भी 20 आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? सिंपली 6x²। अब 20 की जगह आपको लिख देना है 18x + 2x, और लास्ट वाला जो टर्म है उसको उतार लेना है। सिर्फ आप ध्यान रखना है कि आपको केवल बीच वाला टर्म 2 भागों में बांटना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाले पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, और कोई चिन्ह के साथ भी फ़र्क नहीं आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है साहब? इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपको अंकों में कॉमन लेना है पहले। सो 6 और 18 में क्या कॉमन है? तो जी हाँ 6 कॉमन है, 6 तरीके 18 होता है। और कॉमन का मतलब आपको बता दें बच्चों कि जो दोनों में है हो उसे ही कॉमन कहते हैं। सो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 ले लेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो x कॉमन ले लेंगे।
तो कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग देना। सो 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो बाबू x आ जाएगा, प्लस 18 में 6 का भाग दोगे तो 3 आएगा, और x से x कट गया, सो x + 3 हो गया आपका। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो प्यारे बच्चों इन दोनों में कॉमन है आपका 2, भाग दीजिए, x + 3 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों में फिर से ये कॉमन आ गया आपका x + 3। सो एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x + 2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अगर पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो मतलब अगला स्टेप आप बताइए। सो ये देखो x + 3 दोनों में है, और जैसे ही बाबू हम कॉमन लेंगे इन दोनों को, तो मतलब एक को कॉमन लेना होता है, तो एक जैसे लोगे तो यहाँ से छुप जाएगा, तो यहाँ से छुपेगा तो 6x बचेगा, और यहाँ से छुपेगा तो +2 बचेगा, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है बाबू, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख दोगे। अब ये कब करोगे, जब ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, और केवल हम कर क्या रहे हैं बाबू, फैक्टराइजेशन। सो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये बहुपद के रूप में होगा, और आपको फैक्टराइज करना है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सो आइए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर बाबू मैं इसी को जो है ऐसे बना देता, 6x² - 20x + 6 इज़, हाँ, सो इसका आपको जो है फैक्टराइज करना है, तो रूल आपका सेम चलता बच्चों। फर्स्ट का लास्ट में इंटू करते साइन के साथ, तो प्लस में 36 आता, इसका मतलब इसको जोड़ने पर 20 आना चाहिए। अब जैसा कि आपने पहले सवाल में देखा कि 36 को हम 18 × 2 लिख सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब यहाँ हमें जोड़ना तो है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ बीच में कौन सा साइन लगा है, माइनस का। सो माइनस का साइन लगा है बच्चों, तो 2 भागों में ऐसे तोड़ोगे जिसको कि दोनों को माइनस रखोगे, मतलब यहाँ भी 18 के पास भी माइनस और 2 के पास भी माइनस रखोगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बाबू? क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि माइनस का माइनस में इंटू करेंगे, माइनस का माइनस में इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का प्लस में भी गुणा करोगे तो ही प्लस आएगा। इसका मतलब दोनों को माइनस भी रख सकते हो और प्लस भी रख सकते हो। और जैसा कि जोड़ घटाने से आप रूल जानते हो कि अगर दोनों के पास माइनस है तो भी जोड़ते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा बाबू 6x²। अब 18 को आपने क्या लिखा प्यारे बच्चों, 20 को 18x - 2x + 6। फिर वही काम करेंगे, आपको 6x कॉमन लेना है। यहाँ प्यारे बच्चों बचेगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा -2 कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो x - 3 आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं जैसा कि दोनों ब्रैकेट में सेम कॉमन आ रहा है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये बीच वाला टर्म सही तोड़ा है बच्चों, तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो दोनों सेम आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर दोनों सेम नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि बीच वाला जो टर्म है या फिर साइन आपने जो रखा है वो गलत है। सो उसको आपको चेक करने की ज़रूरत है। सो ये आपका x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्यारे बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में 6x - 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। सो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आइए एक माइनस वाला भी देखते हैं। तीसरा सवाल, 4x² - 4x - 3, इसको आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अब करते हैं तो रूल सेम अप्लाई होगा हर जगह पे, जैसा कि हमने कहा कि फर्स्ट और लास्ट का आप इंटू कर लो। सो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 12x²
अब साइन देखो, यहाँ पे प्लस है और ये क्या था, माइनस था, तो प्लस का माइनस के साथ गुणा करोगे बाबू तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। सो यहाँ माइनस आया। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है तो उन दोनों को आपको जोड़ना है, और यदि मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है प्यारे बच्चों, सो इन दोनों को घटा के बीच वाला ले आना है। सो आपको 12 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको माइनस करने पर 4 आ जाए। सो 12 का आपको एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों, तो 2 छके 12, 2 से 2 3 6 और 3 1 कम 3। सो बाबू अब देखिए आप क्या करोगे जिससे कि 4 आ जाए। तो अगर मैं 3 को एक साथ लेता हूँ, 2 दूना 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, जबकि 4 नहीं आएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाता हूँ तो मेरा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 को हम 6 गुणे 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। सो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि किसके पास माइनस रखोगे, क्योंकि आपको घटाना है तो माइनस भी रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब क्या ध्यान रखना है कि जो चिन्ह बड़ा होगा उसके पास माइनस रखना है, और जो छोटा होगा उसके पास प्लस रखना है। सो यहाँ पे आप माइनस रख दो 6 के पास, और 2 के पास प्लस रख दो, और x के फॉर्म में दोनों हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा प्यारा बच्चा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, सेम रहेगा पहला डिजिट, और बीच वाला 6x प्लस 2x जैसा कि आपने तोड़ के देख लिया यहाँ पे, और लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों, -3 है। अब कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन है, केवल 2, और इन दोनों में x में देखेंगे तो x हो जाएगा। सो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 2x और -3 में प्यारे बच्चों कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो कॉमन जब भी जहाँ ना आए कहीं भी, तो वहाँ एक कॉमन ले लेंगे, आपको ध्यान रखना है। 2x -3 हो जाएगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये दोनों फिर से इक्वल हो गए, तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों -3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, तो ये आपका हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब कुछ हम जो है होमवर्क दे रहे हैं जिसको आपको करना है इससे रिलेटेड। सो यहाँ पे हम HW दे देते हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वेट 12x स्क्वायर प्लस 10x + 2, सो इसका आपको गुणनखंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12x स्क्वायर - 10x + 2। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर -14x - 8। सो 3 सवाल हैं जिनको आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पे, और जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो प्यारे बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। Like, subscribe and share.